के साथ बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां कुछ ही मिनटों में, थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक अहम ऐलान, बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 बजे महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। रक्षा मंत्रालय कार्यालय ने आज सुबह ही ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। बता दें आपको, लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर चीन के साथ जो तनाव है, इस बीच रक्षा मंत्री के इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह ही ट्वीट करते हुए बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 10 बजे एक महत्वपूर्ण ऐलान करेंगे। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री चीन से आयात को लेकर नेगेटिव सूची के संदर्भ में कोई ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने पर हर साल ऐसा विस्तार किया जाना चाहिए। हालांकि गतिरोध जारी रहने की भी संभावना है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ गतिरोध के लंबे समय तक बने रहने की संभावना जताई थी, क्योंकि भारत और चीन के बीच LAC पर पैंगोंग झील को लेकर बातचीत के बावजूद अभी तक कोई खास हल नहीं निकल पाया है और इसकी वजह से डिसएंगेजमेंट को लेकर चल रही चर्चा में गतिरोध है। तो गतिरोध फिलहाल जारी रहने की संभावना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कहा था कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया अटक गई है। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार चीनी घुसपैठ को अतिक्रमण जो है उस अतिक्रमण के रूप में स्वीकार करते हुए आधिकारिक रूप में यह जानकारी वेबसाइट पर डाली थी। हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पर जुड़ गए। अब विजय, क्या माने हम, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, किस बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा, क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं राजनाथ सिंह? दीपक, कयास ये लगाया जा रहा है कि रक्षा मंत्री चीन से आयात को लेकर कोई निगेटिव सूची के संदर्भ में ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय जल्दी जो है वो, जैसे सूत्र बताते हैं कि निगेटिव आर्म्स की जो लिस्ट है वो लेकर आने वाला है और इसके तहत कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हथियारों का जो प्रोडक्शन है, उनका निर्माण है, उसमें घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने पर हर साल बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसी निगेटिव लिस्ट लाई जाती है, हर साल लाई जानी चाहिए। तो ये एक कयास तो ये है। दूसरा ये है कि रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ जो गतिरोध है वो लंबे समय तक बने रहने की संभावना जताई थी पिछले दिनों, क्योंकि LAC पर जो पैंगोंग झील को लेकर बातचीत के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो ये जो है, इसको लेकर गतिरोध लगातार जारी है। तो क्या इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये सबसे अहम बात है। और जो चीनी घुसपैठ और अतिक्रमण को स्वीकार किया था रक्षा मंत्रालय ने और आधिकारिक जानकारी जो है वेबसाइट पर डाली थी। हालांकि जब राजनीतिक तौर पर ये विवाद बढ़ा, खासतौर पर राहुल गांधी ने इस मसले पर बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ वो आए, उन्होंने लगातार ट्वीट किए थे, तो उसके बाद इस रिपोर्ट को गुरुवार को वेबसाइट से हटा दिया था रक्षा मंत्रालय ने। तो ये भी एक मसला हो सकता है, इस पर कुछ बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर 2-3 चीजें हैं जिसे लेकर राजनाथ सिंह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि बड़ा ऐलान होगा, खुद रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि कोई बड़ा ऐलान होगा, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा गंभीर मसला होगा, क्योंकि बड़ा ऐलान यदि मंत्रालय की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मसला बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, बातचीत के लिए। फिलहाल इंतजार रहेगा कि क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि माना तो यही जा रहा है, कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बड़ा ऐलान कर सकते हैं वो हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर। जाहिर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सशक्त भारत का एक मैसेज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे वक्त जब चीन के साथ हालात कुछ सामान्य नहीं है भारत के, तो ऐसे में हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर घरेलू क्षमता बढ़ाने पर हर साल ऐसा एक विस्तार हो, इस पर फिलहाल फोकस रहेगा।